हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है फाइनल रिजल्ट के बाद, उसके लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कौन से ज़रूरत होने वाले आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। हालांकि इसके पहले मैंने इस सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उसके ऊपर वापस से थोड़ा वीडियो बनाएगा। यूआर कैटेगरी के लिए कौन से लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जाने, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आपको यहाँ से सिर्फ हेल्प मिलेगी, प्लस आपके जो सारे डाउट्स है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर क्लियर होने वाले। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके देखिए पास क्या होना चाहिए दोस्तों, डोमासाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं रहवासी दाखला। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसीज है सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही है, तो आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद करना है, याद रखना है कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इफ अप्लाइड फॉर कैटेगरी अंडर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी कि बेसिकली अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो बनाया था, एससी, एसटी और ओबीसी, ये जो रिजर्व कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, इसका जो फॉर्मेट है, इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे। अगर आपने वीडियो को देखा नहीं तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको जो डाउट है क्लियर होने वाले। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर नहीं हो तो आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास स्टेट अथॉरिटी का है तो यहाँ पर चल जाएगा नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स सेंट्रल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब देखिए, सेंट्रल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस। ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास तो ये होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। तो जो भी कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अंडर अप्लाई किया था उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर अ पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, ये मैंने पहले ही बताया। तो जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी उनके पास डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए क्या, प्रिस्क्राइब मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम अपियरिंग डेटा एंट्री स्किल टेस्ट इशू बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पेपर 3 में अपियर नहीं किया होगा, आपको कुछ मतलब मेडिकल इशू की वजह से, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, इसके लिए मैंने डेटा एंट्री स्किल टेस्ट अपियर नहीं किया। ठीक है। तो स्टेट कोई भी कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी का या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी का अगर आपके पास है तो वहाँ पर वो चल जाएगा। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अभी आगे देखते हैं कौन से और डॉक्यूमेंट्स है। रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स इन कनेक्शन विथ चेंज ऑफ नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन। ठीक है, अगर मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आपके नाम में कोई चेंज आया है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर क्या करना, डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करने होंगे। अब देखिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस की अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इफ़ यू हैव इट देन इट इज़ बेनिफिशियल। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और एल्स इट विल अफेक्ट योर सैलरी। तो देखिए, अगर आपके पास इनिशियली ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपने बना के रखा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अगर आपके पास नहीं है तो बाद में वो टाइम दिए जाएगा उनके द्वारा, 2 साल का उसमें आपको बनाना रहेगा। लेकिन उसके लिए आपका जो भी प्रमोशन रहेगा, जो भी सैलरी वाइज चीज़ें रहेगी, उसके ऊपर सैलरी के ऊपर आपका इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। वैसे मैंडेटरी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, लेकिन आप इसको बना लेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। वैसे भी वो 2 साल का बाद में टाइम देने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेडिकल एग्जाम की, तो देखिए दोस्तों, मेडिकल एग्जाम इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कहीं पर भी आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, मैंने गो थ्रू किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, तो मेडिकल एग्जाम का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो आई डोंट नो इसके बारे में कुछ, बाद में वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो अभी तो नहीं है। ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए क्या है, कैरी आइडेंटिटी प्रूफ्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट एटसेट्रा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो कुछ भी जो भी बेसिकली आपका जो फाइल रहेगा पूरा आपने बना के रहेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा वहाँ पर आपको लेके जाना है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव द प्रिंट और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन कैरी टू
बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है क्या। तो अब देखिए यहाँ इसके बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा, मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर वहाँ पर लेके जा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे बेसिक चीज़ देखिए दोस्तों क्या है, 10th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और ये आपके लिए बेसिक चीज़ है। उसके बाद आपके लिए 12th सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 12th सर्टिफिकेट देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी पोस्टमैन के लिए और मेलगार्ड के लिए अप्लाई किया था उनके पास ये मैंडेटरी ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप रेडी रखना पड़ेगा आप सभी को। उसके बाद देखिए दोस्तों, 10th मार्कशीट के ऊपर ही आपका जो रहता है सर्टिफिकेट रहता है, 10th का सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 10th और 12th के मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन की अगर बात करूँ, जिन्होंने भी जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी एप्लीकेशन में फिल की है ग्रेजुएशन डिटेल्स, तो उनको वहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट्स ने वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, डिटेल्स फिल नहीं करे हैं, तो वहाँ पर उनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ लिविंग सर्टिफिकेट, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि सर लिविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है नहीं है। तो लिविंग सर्टिफिकेट इज़ नॉट मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और आपने अपलोड भी नहीं किया था फॉर्म फिलिंग करते समय, तो सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इफ़ यू हैव इट देन यू कैन कैरी इट फॉर द वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एलसी के ऊपर जो रहता है आपका जो कास्ट भी मेंशन किया रहता है, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा। अब एम एस सी आई टी, तो देखिए दोस्तों, एम एस सी आई टी और अदर प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट्स यू कैन प्रेजेंट बिफोर द बोर्ड। तो अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बताने का मकसद यही है कि अगर आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहाँ पर लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एंड मोमेंट पे आपके पास ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आप सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव विथ यू। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर लेके जा सकते हो। तो आई थिंक यही दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स थे आपको कैरी करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आई होप सभी का डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, मुझे पर्सनली अगर वन ऑन वन बात करना है दोस्तों, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। माने क्लासेस हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, और वहाँ पर मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।